हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीएनएम सेकंड राउंड जो काउंसलिंग है और रिपोर्टिंग किस प्रकार करवानी है, किस प्रकार नहीं करवानी है। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे कि सर अब जो सेकंड काउंसलिंग है उसका अलॉटमेंट लेटर आ गया है और हमें कॉलेज मिल चुका है, लेकिन उसके लिए जो रिपोर्टिंग है वो किस प्रकार करवानी है, किस प्रकार नहीं करवानी है, उसके ऊपर यहाँ पर आपको जानकारी देंगे और जो भी बताएंगे दोस्तों कि किस प्रकार से जो भी आपको कॉलेज में जाना है डॉक्यूमेंट लेकर और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए। तो जैसा कि आपको पता होगा, आपने सभी विद्यार्थियों ने अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो चेक कर लिया होगा। अगर चेक नहीं किया है तो सभी स्टूडेंट अपना अलॉटमेंट लेटर वो चेक कर ले। पहले तो आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो उसको यहाँ से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अगर डाउनलोड नहीं किया है तो ये डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो चेक होने की यहाँ पर वेबसाइट पर आ जाएगा। जैसे कि एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर डालनी होगी, मोबाइल नंबर डालना होगा और यहाँ पर जो भी है डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। फिर उसके बाद प्रोसेस कर दोगे तो आपका जो भी है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। पहली स्टेप तो ये हो गई। उसके बाद में अगर आपने जो भी है कॉलेजों की लिस्ट नहीं देखी कि जो भी है कौन कौन सी जो कॉलेज है मतलब इस तरह से मिली है, तो यहाँ पर फीमेल के लिए तो ये सूची है और यहाँ पर मेल के लिए ये सूची है। कहने का मतलब है कि जो भी सेकंड राउंड काउंसलिंग की जो भी है अलॉटमेंट लेटर की जो सूची आई है तो यहाँ पर देख सकते हो मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग आई है, तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करोगे सर लास्ट डेट कितनी है रिपोर्टिंग करवाने की। तो रिपोर्टिंग करवाने की देख सकते हो आप, लास्ट डेट है वो है आपकी 28 फरवरी, ठीक है ना, 2025 तक। 28 फरवरी तक आप जो भी है रिपोर्टिंग करवा सकते हो कॉलेज में जाकर के, अपने डॉक्यूमेंट ले जा करके। जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2024-25 की द्वितीय प्रक्रिया हेतु काउंसलिंग के लिए प्रवेश की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 28। ठीक है, तो 28 फरवरी तक सभी भाई बहन अपनी जाकर के काउंसलिंग करवा ले। कहने का मतलब ये कि रिपोर्टिंग करवा लें कॉलेज में जाकर के, अपने जो डॉक्यूमेंट हैं और फीस है वो लेकर के सभी। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। मेन जो बात है वो करते हैं हम आपसे कि किस प्रकार से आपको जो भी है डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट नहीं लेकर जाने, उसके बारे में यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। अब डॉक्यूमेंटों के ऊपर बात कर रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है जिनके बिना आपका एडमिशन हो ही नहीं सकता, तो उन डॉक्यूमेंटों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप सभी स्टूडेंट देखना, जो भी डॉक्यूमेंट है वो हम आपको इसी वीडियो में बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं आपको जो भी है डॉक्यूमेंटों की, अगर बात करते हैं 10th और 12th की मार्कशीट। ठीक है ना, 10th और 12th की मार्कशीट आपको लेकर के जानी है सभी स्टूडेंट को। मार्कशीट के अलावा अगर बात की जाए उसके बाद में बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस वाले तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आप अपना लेके जाएं, बाकी जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। उसके बाद में बात करते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है। मूल निवास का जो नंबर है वो है आपका 4 नंबर पे मूल निवास आता है। पहले नंबर पे 10वीं और 11वीं की मार्कशीट हो, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट हो गई। दूसरे नंबर पे हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तीसरे नंबर पे मूल निवास और 4 नंबर पे है वो है आपके 4 फोटो आपके हो गए 4 नंबर पे। ठीक है, 4 फोटो आपको लेकर के जाने। उसके बाद में 5 नंबर की अगर बात करते हैं तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको 5 नंबर पर लेकर के जाना है। चरित्र प्रमाण पत्र जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो ये भी आपको लेकर के जाना है। उसके बाद में अगर बात करते हैं 6 नंबर पे अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेकर के जाना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था वो भी आपको साथ में लेकर के जाना है। उसके बाद में 7 नंबर पे अगर बात करें तो अलॉटमेंट लेटर आपको साथ में लेकर के जाना है। अलॉटमेंट लेटर, ठीक है ना, अलॉटमेंट लेटर आपको लेकर जाना है। 8वें नंबर पे अगर बात करें आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है। आधार कार्ड सभी स्टूडेंटों को लेकर के जाना है। ठीक है ना, 9 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है आपका उसके बारे में अगर बात करते हैं तो टीसी आपको लेकर के जानी है, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। उसके बाद में बात करते हैं 10वें नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका माइग्रेशन प्रमाण पत्र। माइग्रेशन भी आपको लेकर के जाना है सभी स्टूडेंट्स को। उसके बाद में बात करते हैं 11वें नंबर का जो आपका डॉक्यूमेंट होगा। 11वें नंबर का डॉक्यूमेंट जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका माइग्रेशन बता दिया है। 11वें नंबर का है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बन जाएगा, वहाँ से बनवा लेना है सभी स्टूडेंट्स को। उसके बाद में बताना है आपको जो भी है 12वें नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट उन स्टूडेंटों को बनवाना है जिन्होंने 12th क्लास के बाद में गैप लिया है। ठीक है ना, किसी भी ग्रेजुएशन करने के लिए या वैसे ही घर पे रह करके आपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की थी, तो उसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। जैसे मान के चलो किसी स्टूडेंट ने 2022 में आपका 12th किया है और यहाँ पर 2022 से लेकर के 2025 तक, अब यहाँ पर 3 साल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि 2 साल का आपका जो गैप है, यानी बीच में आपने जो 2 साल थे 2023-2024 में क्या किया था, तो उसके रिगार्डिंग आपको जो गैप सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा, वो तहसील से आपका बन जाएगा। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट एक बार और लगा लीजिए आप। स्टार्टिंग से अगर बात की रहे तो
10th 12th की मार्कशीट एक नंबर पे, ठीक है ना। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र को बोलते हैं, मूल निवास, 4 फोटो, उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर, उसके बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपका टीसी, उसके बाद में गैस सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, 4 फोटो की बता दिया है। आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपकी फीस। पूरी फीस आपको लेकर के जानी है। काफ़ी विद्यार्थी बोलेंगे सर फीस एक साथ लेते हैं कि अलग अलग लेते हैं? एक साथ आपसे फीस ली जाती है, ज़्यादातर कॉलेजों में एक साथ फीस लेकर के जानी है आपको, ठीक है। फीस की अगर बात करते हैं तो 66,000 रुपये आपकी जो फीस है वो है कॉलेज में। 66,000 रुपये आपसे फीस लेंगे तो सभी स्टूडेंट अपनी जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई फीस है वो तो लेकर के जानी ही है, लेकिन 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा और लेकर के जाना है आपको। क्योंकि इससे क्या होगा, 10-15 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा लेकर जाते हो तो आपको वो एक्स्ट्रा इंक्लूड करते हैं फीस। जैसे कि मान के चलो हॉस्पिटल ड्यूटी का चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज, बुक्स वगैरह का अगर इंक्लूड करके कुछ और आपसे पैसे लिए जाते हैं 70-75 हज़ार, तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। बाकी आपकी जो 66,000 है वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की हुई है प्राइवेट कॉलेजों की फीस। अब प्राइवेट कॉलेज वालों की फीस के बारे में बात होगी। गवर्नमेंट कॉलेजों के बारे में फीस कितनी ले जानी है, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको फीस लड़कों को तो ले जानी है 10,000 रुपये। अब लड़का कौन कौन सी कैटेगरी के, जनरल वाले और यहाँ पर ओबीसी वालों को 10,000 लेके जानी है। बाकी स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो भी है 4,500 रुपये लेकर के जानी है, ठीक है। कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो और चाहे गर्ल्स हो, सभी को 4,500 रुपये आपको फीस लेकर के जानी है। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके पास में है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, समय मिलते ही तुरंत रिप्लाई देंगे। बाकी किसी का यहाँ पर जो है छोड़ेंगे नहीं डाउट, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।